बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िर। आज 8 दिसंबर है। शाम में जी बशारुल असद का 24 साला इक़्तिदार आज ख़त्म हो गया और वहाँ मुज़ाहिरीन और अवाम और बागी जिनको कहा गया था, आज उन्होंने शाम का जो दारुल हुकूमत है उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया और बशारुल असद अपनी फैमिली के हमरा रशिया की तरफ जो है वो फ़रार हो गए हैं, मॉस्को यानी कि भाग गए हैं। तो ये एक लंबे इक़्तिदार की और लंबा आप कह लें कि फ़स्तायत की हुकूमत थी शाम में। और अल असद ख़ानदान जो है उसकी टोटल जो हुकूमत थी शाम पर 50 साला ये इक़्तिदार का दौर था जी। और बशारुल असद जो हैं, इनके वालिद जो थे वो जनरल थे और उन्होंने बशारुल असद को ये इक़्तिदार ट्रांसफ़र किया था और फिर 24 साल से जो है पिछले बशारुल असद इक़्तिदार पर विराजमान थे। और इन्होंने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जितना जुल्म जो है वो शाम में ये कर सकते थे, जितनी फस्तायत बर्पा कर सकते थे इन्होंने की, मैं इसकी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। इसी तरह जी आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है उस हवाले से कुछ बात करेंगे। आज वहाँ हुकूमत ने घुटने टेक दी और सदारती ऑर्डीनेंस वापस ले लिया है। पाकिस्तान में जी क्या सूरत हाल डेवलप होने जा रही है, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी हम डट गए हैं और अब हम आपका मुकाबला करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मीडिया टॉक की जी और उन्होंने पाकिस्तान का जो मीडिया है उससे उन्होंने शिकवा किया और उन्होंने कहा है कि बात तो सिर्फ जो है जो इनको लाने वाले हैं उनके साथ होगी। और उन्होंने कहा कि 12 लाशें हैं हमारी और 107 जो है हमारे लोग लापता हैं, लेकिन मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा। और मीडिया से जो है उन्होंने गिला किया और कुछ तफसीलात उन्होंने जो है बयान किए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। सुहेल बड़ाई साहब का एक कॉलम जी, नजम सेठी साहब जो है उनका एक दावा और इसके साथ साथ मुनीफ फ़ारूक की खबर, शाहिद खान अब्बासी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो तमाम तर अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। जो हमारा ताल्लुक है वैसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले जी शाम के हवाले से बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि 24 साल का ये इक़्तिदार था जी बशारुल असद का और बागियों से एक लंबी उनकी जो है वो जंग चल रही थी। पूरा शाम के जो लोग हैं जी वो बशारुल असद के बेसिकली ख़िलाफ़ थे। शाम के जो लोग थे वो कहते थे कि जी हमें जमहूरियत चाहिए, लेकिन वहाँ जितने भी इलेक्शन बशारुल असद ने करवाए वो लोगों को अंदर करके, और आप कह लें कि एक डिक्टेटरशिप जो है वो कायम की हुई थी बशारुल असद ने, क्योंकि उनके वालिद जनरल थे और वो इक़्तिदार जो है वो बशारुल असद को सौंप के गए थे। तो वो उसी को जो है वो लेकर चल रहे थे और आज उनका इक़्तिदार जी ख़त्म हो गया। बागियों ने और शाम के जो लोग हैं उन्होंने दारुल हुकूमत के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया और जो बशारुल असद के वालिद हैं उनका मुजस्समा गिरा दिया है। अपोजिशन का कहना है कि बशारुल असद का इक़्तिदार का ख़ात्मा, शाम का तारीख दौर जो है वो ख़त्म हो गया है। तो बात यह है कि जी ये जो फ्रीडम है ना, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज़ादी जो है उसकी जो जंग लड़ती हैं कौमें वो जीत जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप कहें कि जी हम इसको जुल्म के ज़रिए दबा लेंगे, आवाज़ को जो है बंद कर देंगे। एक आवाज़ को बंद करेंगे, 10 आवाज़ें जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएँगी। 10 को बंद करेंगे, 100 लोग जो हैं वो खड़े हो जाएँगे। ये आप दुनिया की तारीख़ है और ये ऐसे ही चलती आ रही है और ये ऐसे ही चलती रहेगी। ये नहीं हो सकता। आप जितने भी इनकलाब आए हैं जी, फ्रांस में इनकलाब आया और जब ख़मीनी का इनकलाब आया, आप देखिए कि क्या था तब यहाँ और किस तरह जो है वो जुल्म किया जाता था। लेकिन आखिर फिर जो है वो क्या हुआ कि सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया और आखिर अवाम की मर्ज़ी जो है मानना पड़ी और अवाम जो है उसका किया हुआ फ़ैसला जो है वो मुल्कों को, रियासतों को तस्लीम करना पड़ा। तो अब पाकिस्तान में जो सूरत हाल है जी वो भी आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ भी जो इक़्तिदार है जी पिछले 77 साल से वो किसके हाथ में है, कौन इस मुल्क को चलाता आ रहा है, कौन इस मुल्क के जी फ़ैसले करता आ रहा है। ये जमहूरी निज़ाम हमें तो कहा जाता है कि जी ये एक जमहूरी निज़ाम है, यहाँ इलेक्शन होता है, लेकिन कोई भी इलेक्शन सिवाय एक आध इलेक्शन के पाकिस्तान में ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ। जो 1971 का इलेक्शन हुआ था जी वो सिर्फ़ एक आज़ाद इलेक्शन था जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो दुलख्त हो गया। तब भी जो है इलेक्शन को नहीं माना गया था। तो उसके बाद आज तक पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ जी आज़ाद। अभी आप देखेंगे 2024 का जो इलेक्शन था, इमरान खान साहब वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत गए थे, लेकिन उसको तस्लीम नहीं किया गया। और अब आप मुल्क की हालत देख लें कि उल्टे हो के ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन मुल्क जो है वो सीधा नहीं होने पा रहा। और अभी भी जो फ़ैसला साज़ हैं वो यही चाह रहे हैं कि जी हम इसी तरह इस मुल्क को चलाएँगे, हम अपनी ताकत को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हम पीछे नहीं हटेंगे। 25 करोड़ का मुल्क तो बर्बाद होता है तो हो जाए, लेकिन हम नहीं पीछे हटेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़्ड नहीं करेंगे।
अब आज़ाद कश्मीर में भी कुछ ऐसी सूरत हाल बनी जी। हुकूमत ने एक सदारती ऑर्डीनेंस पास किया जी कुछ दिन पहले, और उसमें ऑर्डीनेंस में ये कहा गया कि जी 7 साल कैद का जो है वो कानून पास कर दिया गया। जलसे जुलूस और एहतजाज जो है वो बगैर हुकूमत की इजाज़त के नहीं किए जा सकेंगे, और अगर कोई करेगा तो 7 साल कैद और जो है जुर्माना लागू कर दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर मुजाहिरे कुछ शुरू हुए, और जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है जी आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने मुजाहिरे करना शुरू किए। तो सैकड़ों अफराद जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया FIR करके। तो उसके बाद फिर जी एक एहतजाज शुरू हुआ पिछले 48 घंटों में, और अब हुकूमत ने उस आर्डीनेंस को वापस ले लिया और घुटने टेक दिए हैं। तो वो बात वही है कि जिथे दी खोती उथे आन खलोती। तो ये आज़ाद कश्मीर में हुआ है जी, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान में भी ये होगा। आज हो जाए, कल हो जाए, साल बाद हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, लेकिन होगा ज़रूर जी। आखिर इमरान खान का मैंडेट जो है वो तस्लीम करना पड़ेगा। और ये अभी जो थोड़ी देर पहले फैसल वाडा साहब जो हैं वो एक मीडिया टॉक कर रहे हैं जी, वो अभी MQM को मिलके निकल रहे हैं। आजकल वो बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं, और उन्होंने भी कहा है कि जी इमरान खान का जो मैंडेट है उसको तस्लीम करना पड़ेगा, और जो है जितनी भी जमातें हैं उनको मैंडेट तस्लीम करना चाहिए इमरान खान का। इमरान खान की जान को ख़तरा है। गंडापुर और बुशरा बीबी जो हैं वो इमरान खान पर जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, और इस तरह की वो बातें जो है वो कर रहे हैं। वो आपको समझ है कि वो किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं और किसके कहने के ऊपर जो है मुलाकातें करते फिर रहे हैं, वरना उनकी खुद की तो इतनी हैसियत नहीं है कि वो कुछ ऑफ़र करते फिरें, या वो किसी पार्टी के कोई लीडर तो है नहीं। तो उनको जिन्होंने जितवाया हुआ है, जिन्होंने उनको सेनेटर बनाया है, वही उनको जो है वो सारे लुक़मे दे रहे हैं, और वो चीज़ें बोल रहे हैं। अब आ जाते हैं जी कि गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने मीडिया टॉक किया। उन्होंने कहा अभी तो हमने सिर्फ़ 5 हमले किए हैं। अगर ये जो है सोमनाथ की तरह आगे हमारे खड़े होंगे, तो हम जो हैं फिर 12 हमले और करेंगे, यानी कि 17 हमले जो है वो महमूद गज़नवी ने किए थे। पानीपत की जो जंग थी, और उसके बाद जो है वो सोमनाथ के जो मंदिर थे और जो उसके वो सारा निज़ाम था उसको तबाह व बर्बाद कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि हमने तो अभी 5 हमले किए हैं, 12 हमले अभी हम और करेंगे, और उम्मीद है कि इन 12 हमलों से पहले ही जो है ये निज़ाम गिर जाएगा और हम फ़तह हासिल करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जी शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे, इसका हिसाब लिया जाएगा। हमारे 12 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, और 107 लोग अभी तक जो हैं लापता हैं। हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया गया, और अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि कोई मर गया है या ज़िंदा है, और हुकूमत भी जो है कुछ बताने को तैयार नहीं है। फिर उन्होंने कहा, मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि मीडिया क्यों खामोश है? शहीदों की लाशें क्यों नहीं दिखा रहा है? आज मीडिया कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, तो मेरा इनसे गिला है। आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को बुलाया गया, और फ़ौज के हुकूमत ने फ़ौज के ज़रिए निहत्थे लोगों पर गोलियाँ चलवाई। और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि जी आर्मी चीफ़ के भरपूर ताउन का शुक्रिया। तो अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जी, एक सूबे के वज़ीर आला ने भी ये स्टेटमेंट दे दी है। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हज़ारों लोग गिरफ़्तार हैं, ये चीज़ें जो है बताना पड़ेंगी, ऐसे ये मामलात जो हैं वो दबाए नहीं जाएँगे। PP और मुस्लिम लीग नून जो है मिलकर खेल रहे हैं, ये मुल्क के अंदर नफ़रतें फैलाकर खाना जंगी करवाना चाहते हैं। भुट्टो फ़ासिस्ट था और नवाज़ शरीफ ने मॉडल टाउन किया है। तो ये किसी भी सूरत जो है अपने इक़्तिदार का ख़ात्मा नहीं देखना चाहते हैं, और इनकी सियासत दफ़न हो चुकी है, और ये सिर्फ़ अपनी सियासत को बचाने के लिए 25 करोड़ का जो मुल्क है वो उसको दाँव पर इन्होंने लगाया हुआ है, उसकी सालमियत को। तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जो फ़ैसला साज़ हैं उनको सोचना चाहिए, और हमारी बातचीत तो फ़ैसला साज़ों के साथ होगी, इनके साथ नहीं होगी। तो ये जी आज जो है वो गंडापुर साहब ने एक बड़ी धुएँधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी ठीक-ठाक प्रेस कॉन्फ्रेंस है वैसे तो ख़ैर। PTI के साथ जो 26 नवंबर को हुआ, एक इंग्लिश में भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। तमाम जो PTI की सीनियर लीडरशिप है, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाना चाहिए था, ताकि पूरी दुनिया तक जो है वो आवाज़ जाती। लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो हैं, आज उन्होंने अलीमा खान ने जो बयान दिया था कि जी संजानी में बैठने का कहा गया था, और संजानी में बैठ जाते अगर हम, तो ये ऑफ़र दी गई थी कि जी इमरान खान को रिलीज़ कर देंगे। तो बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि नहीं जी, मेरी ना तो कोई 24 नवंबर से पहले ऊपर बातचीत हुई थी यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ना ही मुझे कोई ऐसी ऑफ़र दी गई थी कि जी अगर आप संजानी में बैठ जाएँगे तो आपको जो है हम इमरान खान को रिलीज़ कर देंगे। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि जब ये एहतजाज जो है अभी इस्लामाबाद पहुँचा नहीं था, और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो हैं वो मिलने के लिए गंडापुर साहब से और बुशरा बीबी से गए थे, तो इन्होंने फ़ौरन बाद जो है वो ट्वीट किया था एक, कि जी इमरान खान जो है वो जल्द हम में होंगे, और इमरान खान जो है वो जल्द बाहर आ जाएँगे। कुछ यकीन दहानियाँ जो है वो करवाई गई हैं। तो अब बैरिस्टर गौहर अली खान जो है वो अपने उसी ट्वीट से भाग रहे हैं, और उन्होंने अलीमा खान के खिलाफ जो है वो बयान दे दिया है।
तो ये जी बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, जो कि पीटीआई के चेयरमैन बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि इनके लिए जो है इतना बड़ा ओहदा है, क्योंकि इस ओहदे के ऊपर इमरान खान साहब की जो सियासत है और जितनी बड़ी उनकी जंग है और जिस तरह वो डट के खड़े हुए हैं, तो उनको इस ओहदे के ऊपर जो है कोई दिलेर शख्स जो है वो चाहिए। तो इसका जिक्र इमरान खान साहब खुद कर चुके हैं कि ये एक बुज़दिल आदमी है। तो इनको पता नहीं क्यों अभी तक जो है वो ले लेके इमरान खान साहब साथ चलें, इनको फारिग करें और नया जो है कोई चेयरमैन तैनात करें अपना। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जो हुकूमत मदारिस को शिद्दत पसंदी और इत्तेहाम पसंदी की जानिब धकेल रही है, ये तो हम हैं जो कहते हैं कि हमने आने पाकिस्तान के साथ चलना है, रियासत से तसादुम नहीं चाहते हैं, आप इल्ज़ाम लगाकर हमें बदज़न करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी गुड़ में मीठा जहर देकर दर हकीकत मदारिस का कत्लेआम करना चाहते हैं। अब आपके साथ सामना हो चुका है तो हम डटे रहेंगे। ये वो नौशहरा में जलसे से खिताब कर रहे थे। कोई नहीं डटेंगे जी मौलाना साहब। और आप देखेंगे कि मौलाना साहब जो हैं वो पुरानी तनख्वाह के ऊपर ही काम कर रहे थे, जो करेंगे। जैसे पहले इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर किया था कि उन्होंने उसमें जो है अपना मदारिस बिल जो है वो सामने रख दिया कि जी ये पास करें तो हम आपके साथ हैं। अब आ जाते हैं कि जी सुहेल बड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है ख़ास खान, आम खान और अस्करी खान। अब इसमें जो ख़ास खान है जी वो इमरान खान है, और जो अस्करी खान है वो आप सब जानते हैं कि अस्करी फ़ौज को कहा जाता है। और इसके साथ फिर जो आम खान है वो अवाम है, और ख़ुद को जो है वो आजिज़ खान कह रहे हैं। लड़ाई तो ख़ास खान और अस्करी खान की आपसी इख्तिलाफ़ात से शुरू हुई थी, मगर सज़ा वार आम खान, गरीब खान और बेगुनाह खान ठहरे हैं। ये आजिज़ खान यानी कि ख़ुद सुहेल बड़ाई साहब दर्जनों बार इसकी रिहाई, धांधली और कमीशन के क़याम और ख़ास खान के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात के ख़ात्मे की बात कर चुका है, मगर साथ ही आजिज़ खान को धरनों, जुलूसों और पुरतशद्दुद सियासत और कॉल्स से शदीद इख्तिलाफ़ रहा है। यानी कि सुहेल बड़ाई को धरनों, जुलूसों और जलसों से जो है वो शदीद इख्तिलाफ़ रहा है। बंदा पूछे सुहेल बड़ाई साहब, आप इस कॉलम में अगर ये भी ज़िक्र कर देते कि जी इमरान खान ने तो जलसों की इजाज़त मांगी थी, लेकिन क्या पिछले 2 साल में उनको पंजाब में जलसे करने दिए गए हैं? क्या जब वो जलसे करते थे उनको इजाज़त देने के बावजूद, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, जैसा उनके जलसे के साथ जो सलूक किया गया, उधर जो है पुलिस के रेड करवाए गए, उनकी क़यादत को वहाँ से गिरफ्तार करवाया गया, तो क्या इस तरह जलसे करवाए जाते हैं? ये आपने ज़िक्र नहीं किया। जब एक बंदे के लिए आप तमाम ऑप्शंस जो हैं वो बंद कर देंगे, तो फिर उस बंदे के पास क्या ऑप्शन रहेगा? फिर वो यही कहेगा कि लॉन्ग मार्च करो, इस्लामाबाद में आके धरना दे दो। उसके पास फिर यही बचेगा ना, जब उसको ना तो अदालतों से इंसाफ मिल रहा होगा, किसी भी इदारे से उसको इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं होगी, तो फिर वो क्या चुप करके जेल में बैठ जाए या वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले? फिर उसके पास यही ऑप्शन बचता है ना कि वो लॉन्ग मार्च करेगा या वो धरना देगा, ताकि जो है उसके मुज़ाकरात, जो उसकी मुतालबे हैं, उसको माना जाए। तो इसका ज़िक्र नहीं करेंगे, सिर्फ़ जो है वो ये कहेंगे कि जी इमरान खान ने गलत किया। 26 नवंबर को जो हुआ उसके ऊपर सुहेल बड़ाई साहब ने कहा था कि जी कोई बंदे ज़्यादा कत्ल नहीं हुए, सब ड्रामेबाज़ी है, सब करोड़ों रुपए लगाकर जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पूरा आलमी मीडिया जो है वो चीख रहा है कि जी पाकिस्तान में 26 नवंबर को ज़ुल्म हुआ है। जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट थी वो आप सब लोगों ने देखी होगी, और मैंने भी उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखी थी, और सुहेल बड़ाई साहब जो है उनको नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, फिर आगे कहते हैं कि ख़ास खान जब कोई कॉल देता है तो अस्करी खान को मौका मिल जाता है कि वो इस गलती पर खुलकर सामने आए, और यूं गलती ख़ास खान की होती है और सज़ा आम खान को मिलती है। बंदा पूछे भी, इमरान खान तो कॉल देता है कि जी आपने पूरा मना कर एहतजाज करना है, तो उसके बाद कौन या आपको कौन सा आइन और कौन सा कानून जो है, या किस मुल्क में दुनिया के में ऐसा होता है कि जी अपनी आम आवाम के ऊपर जो है वो सीधी गोलियां चला दी जाएं, और उनको जो है वो मुश्तिल करने के लिए उनको उनके साथ जो है खून की होली खेली जाए निहत्ते अवाम के साथ, इसका जिक्र नहीं करेंगे। फिर कह रहे हैं कि जी आजिज़ खान यानी कि सुहेल बड़ाई साहब जो हैं उनको साल नवाबजादा नसरुल्लाह खान के पास बैठने का मौका मिलता रहा। सबसे कामयाब एहतजाजी तहरीकों और इत्तेहादों के बानी और मुहर्रिक थे। वो कहा करते थे कि सियासत अपने इत्तेहादी बढ़ाने और मुखालिफ के इत्तेहादी कम करने का नाम है। अब बंदा पूछे कि जी जब नवाबजादा नसरुल्लाह हयात थे तो क्या पाकिस्तान में इस तरह का जुल्म होता था? ये जो जुल्म अब पाकिस्तान में हो रहा है पिछले 2.5 से 3 साल से जी, ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ जितना जुल्म इस दफ़ा किया गया है। कोई घर नहीं छोड़ा गया जी, औरतों की इज़्ज़तें जो है वो चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों के घरों में घुस गया जी, माँओं बहनों को नहीं छोड़ा गया, बच्चों को जो है वो घसीटा गया। तो ये जुल्म तो पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ ही नहीं। नवाबजादा नसरुल्लाह ज़िंदा होते तो वो कहते कि जी इससे तो अच्छा है हम कहीं दूसरे मुल्क में चले जाएँ, किसी ऐसी रियासत में चले जाएँ, जहाँ जो है ये तो पता होगा ना कि जी यहाँ कोई इंसानी हकूक नहीं है। पाकिस्तान में रहकर जो है वो पता नहीं क्या-क्या कुछ कह देते अगर वो ज़िंदा होते जी। अब आप उनका जो है वो तज़किरा करके सारा जो गंद डाला है हुकूमत ने और सब लोगों ने मिलकर उसके ऊपर पर्दा डालना चाह रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि जी 26 नवंबर को जो हुआ वो ज़ुल्म हुआ, जो इमरान खान का मैंडेट चोरी किया गया,
जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसके ऊपर जो डाका मारा गया, वो जुल्म किया गया, जो इमरान खान के साथ उनके खिलाफ केसेस बनाए गए हैं और जो उनको अदालतें इंसाफ नहीं दे रही हैं, वो जुल्म हुआ है, जो 26वीं यानी तरमीम करके अदलिया का बेड़ा गर्क किया, वो जुल्म हुआ है। तो ये सब कुछ तो याद नहीं आ रहा। आपको याद आ रहा है तो ये याद आ रहा है कि जी इमरान खान गलत है और अस्करी खान जो है वो ठीक कर रहा है, वो मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जा रहा है और वो जो है खुश है। तो इमरान खान जो है उसको सरेंडर करना चाहिए, इमरान खान को जो है वो घुटने टेकने चाहिए, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी अवाम की बात करता है, वो तो इंसाफ और कानून की बात करता है, वो तो कहते हैं जी हर बंदा जो है, हर आमो खास जो है वो कानून के नीचे होगा। तो इसलिए जो है इमरान खान बुरा है और इमरान खान को जो है वो सरेंडर करना चाहिए। मुनीर फारूक साहब कहते हैं कि जी कंपनी यही चलेगी, आर्मी चीफ और फौज इस वक्त मुल्क की तरक्की और माशियत में सबसे ज़्यादा मुतमईन है और जो है वो बहुत खुश भी हैं। वो नून लीग के शुक्रगुजार भी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से पाकिस्तान को दोबारा पाँव पर खड़ा किया है। और दूसरी तरफ पंजाब के जो किसान है जी, वो गन्ने की फसल का जो है वो जनाजा पढ़ रहे हैं, बल्कि मैं तस्वीर आपकी स्क्रीन पे चला भी देता हूँ। तो ये जी पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। शाहिद खान अब्बासी ने क्या है कि जी कोई वीडियो दिखाई जिसमें पीटीआई के लोग कहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं। उन्होंने कल रात जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि गोली तो चलाई गई है और गोली सीट को बचाने के लिए चलाई गई है, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो बात यह है कि जी गोली चली है और निहत्थे अवाम का कत्लेआम किया गया जी डी चौक में। ये कोई माने या ना माने, लेकिन ये मुसल्लमा हकीकत है और इसका जवाब देना पड़ेगा। ये निज़ाम नहीं चलेगा जी। आने वाले चंद दिनों में गिरे, महीनों में गिरे या सालों बाद गिरे, लेकिन गिरेगा ज़रूर जी। और आखिर अवाम का फैसला ही जो है उसको तस्लीम करना पड़ेगा और अवाम की हुक्मरानी जो है इस मुल्क में होगी इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।